राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 21। आज का कार्तिक महात्म्य शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई को मारवाड़ी की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम भी आ जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों से ही प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते थे। प्रतिदिन भोजन ग्रहण कर भोग की थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले के मरकाना तहसील में एक गांव है कलवा। इस गांव में जीवन राम हुंडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। इसका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे रोजाना भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और भोग लगाते थे तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। उसके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उसे उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उसकी पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उनके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेवारी स्वीकार कर ली और माता पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में लग गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। थोड़ी देर के बाद जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ी में स्वाद नहीं आ रहा हो, इसलिए भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हो। इससे उसने घी और गुड़ की कमी हो गई हो। फिर क्या, जाकर उसने और गुड़ व घी मिलाया और बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोजन ग्रहण नहीं किया। तब वह दुखी होकर उसने कहा कि हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वे लोग नहीं आएंगे और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर से भी भोग ग्रहण नहीं करना शुरू किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी भोग लगाते थे तब तो आप भोजन ग्रहण कर लेते थे, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई,
खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा हुआ है। यह बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो चली, शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआसी हो गई और दुखी हो रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोजन भोग, मैं भी भूखी हूँ और अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। अतः कान्हा की काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद किया ही नहीं तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींच ओट कर दी और भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग ही नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी भोजन ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसने सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती है, तो वह फिर सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती। फिर दिन भर न को काम करती रहती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिताजी ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने तो भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते, खिचड़ी का भोग ग्रहण करते, कहीं मिठास कम न हो जाए इसीलिए खिचड़ी में कुछ गुड़ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले ही दिन हुई परेशानी के बारे में बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया था भोग, और फिर पट बंद करने पर यह सुनकर माता पिता चिंतित रह गए। वे ईश्वर के आशीर्वाद लेने के लिए इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ी खाते हैं, यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। यह भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि आपने ही गुड़ खाया है और घी खाया है, अतः भोग खाकर आप ये सिद्ध कर दीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को तो आना ही था और कान्हा जी खिचड़ी खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उसके माता पिता नहीं रहे तब एक दिन उस अपने कान्हा जी की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने की सामग्री मिल ही जाती थी और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला लेती। तीर्थ यात्रा करती हुई कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वो वहाँ भी रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उसके भोग को ग्रहण करते।
जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया था, उसी दिन उसके पास से जा रहे एक बालक ने उससे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूरा पूछा, माता, क्या मैं कल आऊं तो आप मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी। तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला है, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी कुछ नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करो और लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। इस बात का यह बात जान ली थी और फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग बनाने में देर हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराए हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के सौपन में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा कि हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उसके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र की तरह प्यार करती है और अपनी भक्ति से मैं उसकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें और उपासना का तरीका समझाया था, जिससे मुझे भोग लगाने में अब थोड़ी देर हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह जाती है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी है, एक ही समय अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उसकी उपासना के कई तरीके हैं,
जिसने भक्त जितने उपासक उतने ही तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे। साधु ने अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य करने को कह रहे थे। वे सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना ही था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वो भूखे ना रह जाएं। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह सारी बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा, हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। कर्माबाई ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिससे कि आप अपने भोग ग्रहण नहीं किया है और आपकी आंखों में आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि इसमें कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और अपनी आंखों से आंसू बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, कृपा करके हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्माबाई, जो मुझे प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उसके यहाँ बालक रूप में जाकर खिचड़ा खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम से कौन खिचड़ा खिलाएगा। यह सुन महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उसकी खिचड़ी की कहानी से जुड़ी प्रभु की लीला। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस तरह से मुनि की स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखी होकर वन में फिरने लगी। अब आगे का वृत्तांत सुनते हैं। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निकंद एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से यह दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना पिशाचनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए।
तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मध्य में आकर अपनों को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित होकर अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया। तब कल्पाशाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, ससुर, मामा, पिता, जेठ, भ्राता, बड़ा भाई और गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कल्पमाशपाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखी भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु हैं। इनमें से गुरु प्रमुख वह है जो सदैव देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी वहाँ आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरुदेव का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा। दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया, परंतु फिर गर्ग जी से कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्पाशपाद अनेक रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उनको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। तत्पश्चात उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु जी का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका अभिषेक किया। उसके बाद अनेक भोगों को भोग कर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ।
सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य को अश्वमेघ मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। पूजा भागवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजा जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चितकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मुँह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर स्तुति फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माते तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई।
यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही सो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।